एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, हरियालीपुर। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जो इतना विशाल था कि उसकी छाया में पूरा गांव बैठ सकता था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और गांव का रक्षक है। गांव के बच्चे उसी पेड़ के नीचे खेलते थे, पूरे वहीं बैठकर बातें करते थे और राहगीर उसकी छाया में विश्राम करते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। गांव में अब नई पीढ़ी आ गई थी। पुराने लोग एक एक करके गुजर गए और नई सोच ने गांव का रूप बदल दिया। अब लोग खेतों में ट्रैक्टर चलाने लगे थे और पुराने पेड़ों को बेकार समझने लगे थे। इन्हीं में से एक था मोहन, गांव का सबसे युवा किसान। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी और अब गांव लौटकर खेती में आधुनिक तरीका लाना चाहता था। मोहन ने कहा, इस पुराने पेड़ की क्या जरूरत है? इसकी वजह से खेत में जगह भी कम पड़ती है और पत्तों से गंदगी भी फैलती है। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने समझाया, बेटा, ये पेड़ हमारे गांव की पहचान है। जब बारिश नहीं होती थी तब इसके नीचे बैठकर लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। इसने हमें छाया दी है, हवा दी है, फल दिए हैं। पर मोहन हंस पड़ा, काका, ये सब पुरानी बातें हैं। अब वक्त बदल गया है। मैं इस जगह पर नया पंप हाउस बनवाऊंगा। अगले ही दिन मोहन ने मजदूर बुला लिए। वे कुल्हाड़ियां लेकर आए और उस पुराने पीपल के पेड़ पर वार करने लगे। पहला वार पड़ा तो पूरा गांव जैसे सिहर उठा। पत्ते हिलने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मानो पेड़ रो रहा हो। रामलाल काका दौड़कर आए और बोले, रुको मोहन, इस पेड़ की जड़ें हमारे खेतों तक जाती हैं। अगर इसे काट दोगे तो हमारी मिट्टी भी मर जाएगी। लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी। पुराने पेड़ों से कुछ नहीं होता काका, विज्ञान का जमाना है। 3 दिन में पेड़ को काट दिया गया। जब आखिरी तना गिरा तो गांव में एक तेज आंधी चली और आसमान पर काले बादल छा गए। अगले दिन से गांव में अजीब वह कांप रहा था। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। पानी खत्म हो गया, पशु मर रहे हैं, फसलें जल गईं। सब मोहन की ओर देखने लगे। मोहन अब चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। रामलाल काका ने कहा, बेटा, अब भी वक्त है। पेड़ तो गया लेकिन उसकी जड़ें अभी जिंदा है। अगर हम नए पेड़ लगाएं तो शायद धरती फिर मुस्कुरा दे। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, काका, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अगले ही दिन मोहन ने गांव के सभी युवाओं को बुलाया। सब मिलकर पुराने पीपल की जगह पर एक एक पौधा लगाने लगे। किसी ने नीम लगाया, किसी ने आम, किसी ने गुलमोहर। उन्होंने गांव के बाहर तक सैकड़ों पौधे लगाए और हर पौधे पर एक तख्ती लगाई, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। धीरे धीरे मौसम बदला, बारिश फिर से होने लगी। धरती ने अपनी सूखी दरारें बंद कर ली और खेतों में फिर हरियाली लौट आई। मोहन अब रोज उन पौधों को पानी देता। वह जब भी किसी पौधे को बड़ा होता देखता तो उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल जाती। उसे लगता जैसे पुराना पीपल पेड़ फिर से मुस्कुरा रहा है। कई साल बाद वही पौधे अब बड़े बड़े पेड़ों में बदल गए। गांव फिर से हरियाली से भर गया। लोग अब कहते, मोहन वह है जिसने पेड़ काटे भी और फिर लगाकर जीवन लौटाया भी। एक दिन मोहन अपने खेत में बैठा था। उसकी गोद में उसका छोटा बेटा था। बेटा बोला, पापा, ये पेड़ इतने बड़े कैसे हुए? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। ये हमें छाया देते हैं, सांस लेने के लिए हवा देते हैं और हमारी धरती को जिंदा रखते हैं। इन्हें कभी मत काटना। बेटे ने मासूमियत से पूछा, क्या ये बोलते भी हैं पापा? मोहन ने कहा, हाँ बेटा, ये बोलते हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। बेटा पेड़ की ओर देखने लगा और हवा चली जैसे पेड़ सच में मुस्कुरा रहा हो। प्रकृति हमें सब कुछ देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। जब हम पेड़ काटते हैं तो असल में अपने भविष्य को काटते हैं।
पेड़ों से प्रेम करो, क्योंकि वही जीवन की सच्ची सांस है। दोस्तों, अब हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही दिल को छू जाने वाली नई नई कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।